So today what we are going to do is we will do कि हम फॉर्म में से डेटा कैसे रीड करते हैं in JavaScript and how do we work on it. ठीक है, so हम एक फॉर्म बनाएंगे जिसमें से हम लेट्स से दो नंबर्स रीड करेंगे और हम यहाँ पर कुछ बटन्स बनाएंगे जैसे कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, और जब उन पे क्लिक होगा तो बदले में हमें रिजल्ट चाहिए. सो हाउ डू वी डू दैट. ठीक है, इसको करने के दो तरीके हैं, मैं आपको दोनों मेथड्स एक एक करके बताऊंगी. तो सबसे पहले तो हम फॉर्म बना लेते हैं. HTML हेड, टाइटल दे देते हैं इसका हम मिनी कैलकुलेटर, टाइटल क्लोज्ड, फिलहाल के लिए हेड क्लोज्ड. देन आई हैव बॉडी, बॉडी के अंदर मैंने फॉर्म ले लिया. अब फॉर्म में यहाँ पे लिखा है मैंने नंबर 1, इसके सामने ले लिया इनपुट, टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट एंड देन आई गिव BR. ठीक है, फिर मैंने लिखा नंबर 2, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट एंड देन अगेन BR. अब मुझे यहाँ पे कुछ बटन्स बनाने हैं, तो मैंने लिखा इनपुट टाइप इज इक्वल टू बटन. सो इनपुट टाइप इज इक्वल टू बटन. ठीक है, और इसके ऊपर मुझे जो वैल्यू चाहिए वो चाहिए प्लस की. सो ये मेरा एक बटन हो गया. ठीक है, ऐसे ही मुझे यहाँ पर 4 बटन्स चाहिए थे. सो मैंने इनपुट प्लस माइनस एंड देन आई मेक मल्टीप्लाई एंड डिवाइड. फिर मैंने यहाँ पे BR दिया और इसके बाद मुझे रिजल्ट चाहिए. सो आई वांट दिस लाइन. सो मैंने यहाँ पर शो कर दिया रिजल्ट. ठीक है, एंड देन आई close the form tag and I close the HTML. calc.html के नाम से मैं इसको सेव कर देती हूँ. ये बनाया मैंने अभी. अब इसको पहले ओपन करके देखते हैं, उसके बाद हम आगे करेंगे. सो इसको ओपन करने के लिए यू वेब डेव के अंदर है. ठीक है, ये बन के आ गया. आपको थोड़ा और स्पेस चाहिए तो आप इसमें BR और दे सकते हो. बाकी हम इसको स्टाइल शीट की हेल्प से भी अपना चेंज कर सकते हैं. वी हैव डन स्टाइल शीट. स्टाइल शीट्स हम क्या देंगे यहाँ पर, हमने यहाँ पे दिया स्टाइल. स्टाइल यहाँ पे क्लोज किया, यहाँ पे लिखा इनपुट और यहाँ पर आप इसका फॉन्ट साइज दे सकते हो. लाइक आपने फॉन्ट साइज 20 दे दिया, 20 पिक्सल्स. ठीक है, और फिर आपने यहाँ पर कलर वगैरह अगर देना है तो आपने कलर भी दे दिया. सो इसको अब आप सेव करके अगर रिफ्रेश करोगे सो यू कैन सी थोड़ा सा साइज बड़ा हो गया और कलर भी चेंज हो गया. चलो ठीक है, ये तो हमारा डिजाइन हो. पर अब मैं ये चाहती हूँ कि मैं यहाँ पर नंबर लिखूं. आई शुड बी एबल टू राइट अ नंबर हेयर एंड जब मैं प्लस पे क्लिक करूं तो यहाँ पर एडिशन का रिजल्ट आ जाए. जब मैं माइनस पे क्लिक करूं तो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट आ जाए. जब मैं मल्टीप्लाई पे क्लिक करूं तो मल्टीप्लाई होके आ जाए. सो आई वांट दैट रिजल्ट. वो अभी यहाँ नहीं आ रहा है. ठीक है, अब उसकी आपको कोडिंग करनी है और वो कोडिंग होगी जावास्क्रिप्ट से. अब वो जावास्क्रिप्ट से जब आप उसको कोड करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर आइटम्स को आइडेंटिफाई करना होता है. आप देखो, जब आप सी में कोडिंग करते हो या C++ किसी भी लैंग्वेज में कोडिंग करते हो तो हम आपके वैल्यूज को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, विद द नेम ना, जिसे हम आइडेंटिफायर कहते हैं. हम वेरिएबल्स को नाम क्यों देते हैं, ताकि हम उन वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई कर सके, ताकि हम बता सकें कि हमें किस वेरिएबल पे काम करना है. मेरे को A वेरिएबल का नाम दिया, B वेरिएबल का नाम दिया, इसलिए ताकि मैं बता सकूं कि मुझे A और B को आपस में मल्टीप्लाई करना है. राइट, सो आई हैव टू डू इट दैट वे. तो अगर मुझे उसको उस तरीके से अचीव करना है तो मुझे यहाँ पे भी ये जो टेक्स्ट बॉक्सेस हैं जिनको यूज करना है इनके नाम देने पड़ेंगे. अब इनके आप आईडी दोगे. वेरी गुड, यस विशिष्ट. आप यहाँ पर इनके
आईडी दे सकते हो। तो आईडी के लिए आप आईडी भी यूज कर सकते हो या नेम भी यूज कर सकते हो। पहले मैं आपको एक तरीका बताती हूँ। इस तरीके में मैं नेम दे रही हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर फॉर्म का भी नाम दिया। जब मैंने फॉर्म टैग स्टार्ट किया मैंने उसका नाम दे दिया, मान लो F1। तो फॉर्म का नाम हो गया F1। मैंने फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स का नाम दे दिया T1, दूसरे टेक्स्ट बॉक्स का नाम दे दिया T2। अब बटन के ऊपर मुझे नाम की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे उसको रेफर नहीं करना है, पर आप चाहो तो बटन के साथ भी नाम दे सकते हो। एंड देन आई गिव नेम एज T3 फॉर माई रिजल्टेंट बॉक्स। सो मैंने सबको नाम दे दिया, ठीक है। अब ये जो जावास्क्रिप्ट है ये फॉलो करता है डॉम मॉडल। डॉम मॉडल मतलब डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। सो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल का मतलब क्या होता है कि सबसे ऊपर आपका एक ऑब्जेक्ट होता है विंडो, उस विंडो के अंदर एक ऑब्जेक्ट होता है डॉक्यूमेंट, और उस डॉक्यूमेंट के अंदर सब कुछ आता है, टेबल, इमेज, फॉर्म, एवरीथिंग कम्स अंडर दैट, ठीक है। तो वो आपके सारा हायरार्किकल होता है कि विंडो के अंदर डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट के अंदर दिस दैट एंड ऑल थिंग्स कम, ठीक है। अब मैं आपको आज जो एक्सेस बता रही हूँ वो डॉक्यूमेंट मॉडल की हेल्प से बता रही हूँ। इसके अलावा भी हमारे पास एक सीधा सीधा फंक्शन होता है गेट एलिमेंट बाय आईडी, जिसको हम यूज कर सकते हैं। बट अभी दो चीजें एक साथ मत करो नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो पहले एक चीज पे काम करेंगे, लेबल। यस वशिष्ठ, अगर आप इनपुट टैग से बना रहे हो तो यस उसके ऊपर भी आपका सेम स्टाइल अप्लाई होगा, ठीक है। अब हम देखो यहाँ पर ही आ जाते हैं हेड के अंदर, और यहाँ पर मैं लिखती हूँ स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट लैंग्वेज इज इक्वल टू जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। और यहाँ स्क्रिप्ट टैग को हम बंद भी कर देते हैं। तो हमने स्क्रिप्ट टैग ओपन किया, क्लोज किया। अब इसके अंदर यूज होगी डेफर्ड स्क्रिप्ट, मतलब मैं फंक्शन बना के रख दूंगी जो कॉल होंगे आपके बटन्स के क्लिक होने पे। तो मैंने एक फंक्शन बनाया जिसका नाम दे दिया ऐड। आपकी मर्जी है, आप जो नाम चाहो वो दे सकते हो। तो मैंने एक फंक्शन बनाया जिसका नाम दे दिया ऐड, और इसमें मैंने तीन वेरिएबल्स ले लिए A, B और C। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, A इज इक्वल टू, मुझे वैल्यू रीड करनी है फर्स्ट वाले टेक्स्ट बॉक्स जिसका नाम मैंने क्या दिया है T1। तो मैंने उसका नाम दिया T1, और वो T1 किसके अंदर है, वो फॉर्म 1 के अंदर है। तो फॉर्म 1 का नाम क्या है, F1, और F1 किस में है, डॉक्यूमेंट में। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे न्यूमेरिक में तो कन्वर्ट कराना है, तो आप चाहे पार्सेंट लगाओ या eval लगाओ, आपको लगाना तो पड़ेगा। सो eval, इसके अंदर मैंने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट F1 डॉट T1 डॉट वैल्यू, राइट। सो इससे क्या होगा कि वो डॉक्यूमेंट के अंदर जो F1 नाम का फॉर्म है उस पे जाएगा, उसके अंदर जो T1 नाम का बॉक्स है उस पे जाएगा, उसकी वैल्यू को रीड करेगा और उसको न्यूमेरिक में कन्वर्ट करके वेरिएबल A में पुट कर देगा। सिमिलर वे आई विल डू फॉर द सेकेंड वैल्यू जो कि T2 में से आएगी, और फिर इनका सम हमने C में पुट किया। और अब आपको ये जो सम आया है, अब आप इसको T3 में दिखाना चाहते हो, तो आप क्या लिखोगे, इस चीज को आप लेफ्ट हैंड साइड पे लिख दोगे। सो डॉक्यूमेंट डॉट F1 डॉट T3 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू C। पर ये चीज जो है आपकी ये दिखाई नहीं देगी अभी जब तक ये कॉल नहीं होगा, क्योंकि ये फंक्शन है। फंक्शन तब तक एग्जीक्यूट नहीं होता जब तक हम उसको कॉल ना करें, ठीक है। तो हमें यहाँ पर जाकर देखो, ध्यान से देखो क्या लिख रही हूँ मैं, ऑन क्लिक इज इक्वल टू ऐड। मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था ये चीज कि हम इस तरह से कॉल कर सकते हैं, ठीक है। सो मैंने क्या लिखा, इनपुट टाइप इज इक्वल टू बटन, वैल्यू इज इक्वल टू प्लस, ऑन क्लिक में C कैपिटल है, जावास्क्रिप्ट केस सेंसिटिव होती है। सो ऑन क्लिक इज इक्वल टू ऐड। ऐड इज नेम ऑफ द फंक्शन जो मैंने ऊपर दिया है, तो इसके क्लिक होने पर मैं ऐड फंक्शन को कॉल कर रही हूँ, ठीक है। विशेष डॉक्यूमेंट होता है, देखो आपका जो पेज है वो एक विंडो में ओपन होता है, राइट। सो योर पेज ओपन्स इन अ विंडो, विंडो के अंदर खुलता है एक डॉक्यूमेंट, और उस डॉक्यूमेंट के अंदर है फॉर्म, राइट। सो हम इस पर्टिकुलर टेक्स्ट फील्ड तक पहुंचने के लिए कैसे पहुंचेंगे कि विंडो के अंदर डॉक्यूमेंट है, तो विंडो तो बाय डिफॉल्ट होता ही है इसलिए विंडो लिखने की जरूरत नहीं है, पर आप चाहो तो पूरी लाइन अगर लिखो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, विंडो डॉट डॉक्यूमेंट डॉट F1 डॉट T1। बट मैंने सिर्फ क्या लिखा है, डॉक्यूमेंट डॉट, उसके अंदर फॉर्म है F1, उसके अंदर टेक्स्ट फील्ड है T1 डॉट वैल्यू। नाउ यू कैन सी, मैंने ऊपर लिखा 70, नीचे 54, प्लस पे क्लिक किया तो क्या हुआ, ऐड होके आ गया 124। दैट्स हाउ वी आर गेटिंग इट। अभी आपका ये बाकी का काम नहीं करेगा, आपका माइनस मल्टीप्लाई काम नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि उसके ऊपर मैंने अभी डिफाइन किया नहीं है।
So if I click on these, nothing is going to work because we have not coded for it, obviously. So आपको चाहिए कि वो भी काम करे, तो आप इसकी भी कोडिंग सिमिलर तरीके से कर सकते हो. It's basically copy paste only अब तो. Value is a predefined attribute, विशिष्ट. टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू को फेच करने के लिए उसका वैल्यू एट्रीब्यूट होता है ना. जैसे बटन के ऊपर आपको प्लस दिखाना था, तो आपने क्या लिखा उसमें, वैल्यू इज इक्वल टू प्लस, है ना. तो वैल्यू का मतलब है कि उसके अंदर क्या लिखा हुआ है. सो वैल्यू बताता है कि उसके अंदर क्या लिखा हुआ है. तो उसके अंदर क्या लिखा हुआ है वो आपको पता करना है, तो हमें वैल्यू एट्रीब्यूट को यूज करना पड़ता है. तो मैंने यहाँ पर क्या किया, अब फंक्शन को कॉपी पेस्ट किया, नाम बदल दिए और साइन बदल दिए. सो मेरे पास ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, चारों के लिए फंक्शन हो गए. और अब इनको हम कॉल करा लेंगे. कहाँ पे कॉल करा लेंगे, इन सारे फंक्शंस पे. ऑन क्लिक इज इक्वल टू, माइनस पे जब क्लिक हो तो क्या कॉल हो जाना चाहिए, सब्ट्रैक्ट. मल्टीप्लाई वाले पे जब क्लिक हो तो होना चाहिए मल्टीप्लाई. और जब डिवाइड वाले पे क्लिक हो तो कॉल होना चाहिए डिवाइड. सेव किया एंड नाउ आई एम गोइंग टू रिफ्रेश इट. अब मैंने यहाँ पर एंटर किया 100, यहाँ पे एंटर किया 35. इफ आई क्लिक ऑन मल्टीप्लाई तो क्या आ गया, 3500. मैंने डिवाइड पे क्लिक किया तो 2.857, माइनस पे क्लिक किया तो 65, प्लस पे क्लिक किया तो 135, दोबारा से मल्टीप्लाई किया तो 3500. तो अभी आपके सारे बटन्स के क्लिक पे काम कर रहा है. अच्छा लग रहा है ना. अब लग रहा है कि कुछ डिफरेंट बनाया है ना. नहीं तो आपको लग रहा था कि मैम सी वाले प्रोग्राम्स आप जावास्क्रिप्ट में बनवाए जा रहे हो. सो अदरवाइज हमें लग रहा था कि वही सी वाली चीज हम यहाँ बनाए जा रहे हैं. बट नाउ इट प्रोवाइड्स यू अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस विद द हेल्प ऑफ इवेंट हैंडलिंग. तो यहाँ पर इवेंट्स भी हो गए हमारे पास, और हम फॉर्म के डेटा को भी यूज कर रहे हैं ताकि हमारे पास ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बन जाए. इसमें आपका होमवर्क ये रहेगा कि इसी के अंदर आपको एक क्लियर नाम का बटन बनाना है. तो यहाँ पर एक बटन होना चाहिए जिसपे लिखा हो क्लियर. जब मैं उस पर क्लिक करूं तो ये सारे बॉक्सेस खाली हो जाए. ठीक है. सो जब मैं क्लियर पे क्लिक करूं तो मेरा ये और ये बॉक्स खाली हो जाना चाहिए. इवेंट हैंडलिंग इज दृष्टि लाइक यू क्लिक ऑन अ बटन एंड देन समथिंग हैपेंस. मतलब यूजर कुछ करेगा तो बदले में हम करेंगे. प्रोग्रामर मतलब हम तो प्रोग्रामर है ना. इफ यूजर क्लिक्स देन आई विल डू समथिंग, इफ यूजर प्रेसेस अ बटन आई विल डू समथिंग. तो हमारा जो कोड का एक्शन है वो डिपेंड करेगा यूजर के एक्शन पे, कि यूजर क्या एक्शन कर रहा है उसके बदले में हमें एक्शन करना है. दैट इज इवेंट हैंडलिंग. अभी हम इवेंट हैंडलिंग में और भी बहुत कुछ करेंगे. यस कृष्णा, वेरी गुड. ठीक है. ऐसे ही आप सिंपल इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन भी बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ फॉर्म. जैसे मैंने कैलकुलेटर बनाया है, आप सिंपल इंटरेस्ट बना लेना. प्रिंसिपल रेट टाइम रीड कराओ, बटन पे क्लिक करो तो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट होके आ जाए.